कैसे अहिंसा का पालन करना चाहिए, कैसे कैसे तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, अपने कुतर्कों के आधार पर हिंसा का पोषण नहीं करना चाहिए, विषय कषाय की पुष्टि नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर आचार्य अमरचंद्र देव कहने जा रहे हैं। गाथा नंबर 87 तक आप लोग सुन चुके हैं। अब आगे गाथा 88 देखेंगे। धनिलो पिपासितानां विनेय विश्वासनाय दर्शयिताम् झटिति घट चटक मोक्षम श्रद्धेयं नैव खारपटिकानां धनलौ पिपासितानां विनेय विश्वासनाय दर्शयिताम् झटिति घट चटक मोक्षम श्रद्धेयं नैव खारपटिकानां। पटिकानां, हाँ, तो अब एक ऐसा भी मत रहा होगा जिस समय आचार्य अमरचंद्र महाराज जी हुए हैं, कुछ ऐसा मानते थे लोग, ये सारे के सारे जो मत चलते हैं वे विषय और कषाय की तीव्रता के वश चलाए जाते हैं। तो ऐसा मत रहा होगा कि वो लोगों को इस तरह का लोभ देते थे कि देखो तुम्हें कल्याण करना है तो हमारे हाथ में है आपका कल्याण। जैसे घड़े के अंदर चिड़िया बंद है, घड़े को फोड़ दो, चिड़िया स्वतंत्र हो जाती है। ठीक इसी तरह से ये अपनी आत्मा इस शरीर रूपी घड़े के अंदर बंद है, हम आपका ये शरीर रूपी घड़ा फोड़ देते हैं, अर्थात आपको मार देते हैं। आप स्वतंत्र हो जाएंगे, आपकी आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। ऐसे भी लोग थे, इस तरह का लोभ दे करके और लोगों को उनसे पैसे ले लिए और कहा हम आपको मार देंगे, आपको मोक्ष हो जाएगा। तो उस मत का निषेध करने के लिए गाथा लिखी गई है। धन लव पिपासिता नाम, थोड़े से धन रूपी लेस, लव माने लेस, थोड़े से धन के प्यासे, पिपासित माने प्यासे, अर्थात थोड़े से धन के लोभी लोग विनय यानी शिष्य कहलाते हैं। शिष्यों को या भक्तों को विश्वास नाय दर्शयता, ऐसा विश्वास दिलाते थे कि झटिति घट चटक मोक्षम, जैसे घट चटक, घड़ा चटक जाता है, फूट जाता है, तो या चटक माने पक्षी, घट के फोड़ने से जैसे चटका पक्षी का मोक्ष हो जाता है, झटिति अन शीघ्र ही, ऐसे मत का खारपटिका नाम, जो खारपटिक नाम का मत है या था पहले, उसका नैव श्रद्धेयम, श्रद्धा नहीं करना चाहिए। केवल शरीर के छूटने से या शरीर की मुक्ति से आत्मा की कर्मों से मुक्ति नहीं होती है। लोग ये तो कहते हैं अकेले आए थे, अकेले जाना है, कहते ना, बोलो अकेले आए हैं, अकेले आए थे, अकेले ही जाना है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कर्मों को साथ में लाए थे और कर्मों को ही साथ में ले जाना है। कर्मों को साथ में लाए थे, उन कर्मों की वजह से ही आप मनुष्य गति में आए हैं, मनुष्य पर्याय में आए हैं, उच्च कुल में आए हैं। और जो शरीर है, अंगोपांग हैं, जितने सुविधा साधन हैं, जितने भी सहयोगी साथी संगी साथी हैं, वे सब कर्म के उदय की वजह से मिले हैं। आगे भी जो गति मिलेगी, जो पर्याय मिलेगी, जो सुविधाएं या दुविधाएं मिलेंगी, जो अनुकूल या प्रतिकूल लोग मिलेंगे, वे सब आप अभी जो कर्म कमा रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं, उन कर्मों के अनुसार ही मिलेंगे। तो आप इतना तो बोलते हैं कि अकेले आए थे, अकेले जाना है, लेकिन इसको मत भूलें कि कर्मों को साथ लाए थे और कर्मों को ही साथ में ले जाना है। तो आप सभी के लिए इस तरह के मतों का श्रद्धा नहीं करना है, ऐसे कुतर्कों के चक्कर में नहीं आना है, ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करना है जो आचार्य महाराज इतने सारे विकल्प उठा करके समाधान दे रहे हैं। आपको विश्वास रखना है कि इस पर पुण्य होता है, पाप होता है, स्वर्ग नरक होते हैं, आत्मा परमात्मा होते हैं, और जैसे ये जीव कर्म करता है वह उन्हीं कर्मों के फल को भोगता है।
चाहे वो योनि या गति या पर्याय कोई सी भी हो, कर्म जब तक अपना फल नहीं दे देते हैं तब तक वे आत्मा से अलग नहीं होते। हाँ, यदि उन कर्मों का फल नहीं भोगना है तो तपस्या करके हम अपने कर्मों को बिना फल दिए ही, बिना फल भोगे ही आत्मा से अलग कर सकते। तो उन कर्मों के क्षय के लिए देखो, द्रव्य बदलता है, द्रव्य में उत्पाद भेद होता है, क्षेत्र बदलता है, स्थान से स्थानांतरित द्रव्य होते रहते हैं, अवस्था बदलती है, शिशु अवस्था, बाल अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये तो बदलते रहते हैं। द्रव्य बदलता है, क्षेत्र बदलता है, अवस्था बदलती है, पर आपकी आस्था नहीं बदलना चाहिए। क्या कहा? द्रव्य बदलता है, क्षेत्र बदलता है, अवस्था बदलती है यानी काल बदलता है, पर आस्था आपकी मजबूत होनी चाहिए। प्राय करके लोगों की व्यक्तिगत आस्था हो गई है। वो कहते हमारे फलाने भगवान हैं, हमारे तो पार्श्वनाथ भगवान है, हमारे फलाना शास्त्र हमको प्रिय है, हमें तो हमेशा प्रिय है, हमारे फलाने महाराज हैं। बस अब हमें मात्र उन्हीं से मतलब है, बाकी ना भगवानों से मतलब है, ना बाकी शास्त्रों से मतलब है, ना बाकी गुरुओं से मतलब है। ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं कि देखो, यदि आप व्यक्तिगत श्रद्धा रखोगे तो व्यक्ति की मृत्यु होने जाके बाद आपकी श्रद्धा की भी मृत्यु हो जाएगी। यदि आप व्यक्तिगत श्रद्धा रखते हैं तो व्यक्ति की मौत के बाद आपकी श्रद्धा की भी मौत हो जाएगी, व्यक्ति के चले जाने के बाद आपकी श्रद्धा भी चली जाएगी, और व्यक्ति के दूर हो जाने के बाद आपकी श्रद्धा भी आपसे दूर हो जाएगी। जैन आगम की विशेषता है, जैन सिद्धांत की विशेषता है कि उसमें व्यक्ति की पूजा का उपदेश नहीं है, गुणों की पूजा का उपदेश है। गुणों की पूजा भी इसलिए की जाती है कि हमको गुणों की प्राप्ति करना है, हमें भी गुण प्राप्त करना है जो भगवान ने, देव गुरु ने प्राप्त कर लिए हैं। उन गुणों की प्राप्ति के लिए उन्हें नमस्कार किया जाता है, उनकी सेवा पूजा की जाती है, ना कि हमें व्यक्ति से राग हो गया इसलिए उसकी पूजा की जाती है। ऐसा प्राय करके देखने में, पढ़ने में, सुनने में, अनुभव में आता है कि लोग जो है व्यक्तिगत गुरुओं से बनने लगे। यदि कोई दूसरे संघ के साधु आ जाए तो वो कहेंगे कौन के शिष्य आ रहे हैं, वो फलाने आचार्य के आ रहा है। ठीक है, मतलब अब उनको कोई मतलब नहीं रहा है, क्योंकि वो आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं, अथवा उनके भी शिष्यों में कोई खास फलाने महाराज हैं तो वे हमारे महाराज हैं, उनको हम लेने जाएंगे, आहार विहार निहार कराएंगे, सेवा करेंगे, पूछेंगे कोई सेवा की आवश्यकता तो नहीं है, कोई परेशानी, कोई प्रतिकूलता नहीं है। बाकी के कोई दूसरे संघ या दूसरे साधु आए तो हमारा उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं रहता है। ये महाअज्ञान है, ये महाविवेक है, ये वस्तुतः सच्ची और पक्की आस्था श्रद्धा नहीं है। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, किसी माई के लाल के अंदर यदि उत्तर हो तो देना मुझे। कान खोल लो, यदि अच्छे से रुई लगा रखी हो तो। क्या बोल रहे? मान लो आपको वैराग्य हो जाए, मैं ये बात आचार्य महाराज थे तब भी कहता था कि आपको वैराग्य हो जाए और आचार्य महाराज अब ज़्यादा बड़ा संघ संभालने में सक्षम नहीं है, या पूजाचार्य समय साहब जी महाराज, हो सकता है उनको भी अपनी साधना करनी है। उम्र कितनी चाहिए? 70 के हो गए मान लो, तो 80 की उम्र है, तो अब सामने वाले को 12 साल की संलेखना की तैयारी करना ना, 12 साल की साधना होती है, वो करना है। अब वो मान लो संघ नहीं बढ़ाना चाहते और आपको वैराग्य हो गया है, तो आपने जाकर किसी दूसरे संघ में दीक्षा ले ली। वो दीक्षा लेकर के आप विहार करते हुए नरसिंहपुर आए, और नरसिंहपुर वाले पूछे क्यों, कौन के संघ के महाराज आ रहे? वो फलाने के संघ के महाराज आ रहे हैं। और ऐसा सुनकर कि नरसिंहपुर वाले आगवानी ना करें, चतुर्मास के लिए निवेदन ना करें, चौका ना लगाएं, बोलो आपका क्या होगा? आपको तो वैराग्य हो गया था, तो आपने दूसरों से दीक्षा ले ली। और ये हैं सब सारे के सारे लकीर के फकीर, ये केवल आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य को मानते हैं या फलाने साधु को मानते हैं, और वो तो आ नहीं रहे। सो वे ना लेने जाएंगे, ना चतुर्मास कराएंगे, ना चौका लगाएंगे। आपका क्या होगा? आपने तो दीक्षा ले ली बैराग के वशीभूत होकर, नहीं लगाएंगे चौका क्योंकि दूसरे के संग के। तो आपने मान लो घोड़ा गाड़ी रख ली, दीक्षा ली है तो भैया धर्म ध्यान तो करना है, अपना कल्याण तो करना है, आपने गाड़ी रख ली। सो अब इनको पता चलेगा इन महाराज के पास तो गाड़ी है, तो ये और शकल देखने ना दिखाने आएंगे कि इनके पास तो आडंबर चल रहा, परिग्रह चल रहा। अब आप क्या करोगे बोलो? दीक्षा छोड़ के घर बैठोगे कि किसी तरह अपनी साधना धर्म ध्यान करके अपनी समाधि की तैयारी करोगे? बोलो, है किसी के पास कोई उत्तर? आज ऐसे अविवेकी अज्ञानी इन भक्तों की वजह से
धर्मतीर्थ का ह्रास हो रहा है, धर्मात्माओं की कमी हो रही है। अनेकों लोग डर रहे हैं कि भैया दीक्षा ले ली तो जैसे वो संग आया था ना, समाज की किसी ने चौका नहीं लगाया था, किसी ने चतुर्मास के लिए निवेदन नहीं किया था, किसी ने नहीं रोका था, अपन भी दीक्षा ले लेंगे तो ये अपन को भी नहीं लगाएंगे चौका, अपन को भी निवेदन नहीं करेंगे, इसलिए भैया अपन तो ऐसे ही ठीक है। अब बताओ, वो धर्म में आगे बढ़ने से रह गए ना पीछे, किसकी वजह से? इसलिए आप, हमारा कहना है कि आप जो है ना कमियों को, त्रुटियों को देखते हैं। और जैन धर्म कितना उदार, विशाल, महान है कि जिनके दर्शन करने से देवशास्त्र के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। और मान लीजिए किसी साधु का धर्म सामयिक नहीं हुई, मन नहीं लगा, और पूरी जिंदगी में एक बार भी सामयिक कर ले और 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी मन वचन का एकाग्र हो जाए, विशुद्धि बढ़ जाए, तो भी करोड़ों जन्मों के कर्म नष्ट कर सकते हैं। ऐसी मुद्रा है ये। आप तो देख रही तो ऐसे और वैसे, और देख करके आपने उपेक्षा कर दी। अब बताइए घाटे में कौन रहा, आपकी वे? अरे साधु की तो छोड़ो, आपके लिए लिखा है जन्म जन्म प्रथम पापम जन्म कोटि मुपारिष्टम जन्म मृत्यु जरा रोगो हन्यते जिन दर्शनान। जन्म जन्म में किए हुए पाप, जन्म कोटि मुपारिष्टम, करोड़ों जन्मों में अर्जित किए पाप, जन्म मृत्यु जरा रोग, जन्म जरा मरण के रोग, हन्यते जिन दर्शनान, देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। तो हमें अपने हृदय को कितना विशाल, चौड़ा, उदार बनाने की आवश्यकता है। कितना अपन को सोचना है कि धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती रहे, किसकी श्रद्धा किसके प्रति बैठ जाए। आहार दे करके कोई दर्शन करते हैं, कोई पूजन करते हैं, कोई आहार देते हैं, कोई प्रवचन सुनते हैं, कोई वैयावृत्ति करते हैं, कितनी तरह से पुण्य कमाते हैं। आप गृहस्थी में रह करके कितने कलशुद्ध प्रणाम करते हैं, आदर उधर ध्यान करते, कर्म बांधते हैं। कौन सा उपाय है आपके माध्यम से? केवल भगवान के दर्शन करके, पूजन करके हो गया आपका धर्म? ये सच्ची भक्ति नहीं है। भगवान की ही आज्ञा है कि आपको जो धर्म धारण किए हुए है उसकी सेवा पूजा करना है। धर्म अलग से नहीं मिलेगा, धर्म धर्मात्मा के अंदर ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा धर्म? धर्मात्मा के अंदर मिलेगा। वो धर्मात्मा ही तीर्थ, धर्म तीर्थ को चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, इस धर्म रूपी रथ को खींचेंगे। और धर्मात्माओं की उपेक्षा वस्तुतः धर्म की उपेक्षा है, और धर्म की उपेक्षा के आत्म धर्म की उपेक्षा है। समझ में आ रहा है? इसलिए थोड़ा उदार विशाल बन करके और गुण ग्रहण का भाव रहे तो दृष्टि न दोषों पर जावे, इन पंक्तियों को आत्मसात करते हुए लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए कि हमको तो लाभ लेना है। अरे कई ऐसे हैं साधु जो प्रायश्चित के रूप में कई उपवास करते हैं, नीरस भोजन करते हैं, अन्य निंदा ग्रह आलोचना करते हैं, प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। आपको क्या पता? आप तो केवल ऊपर से देख रहे हैं कि ये इनके साथ हो रहा है, ये हो रहा है, और बस दूर हो गए। तो वो तो अपना कल्याण कर लेंगे। देखो ऐसा कोई साधु नहीं होगा जिसका इतना पुण्य ना हो कि उसका कोई मतलब सेवा पूजा करने वाला, व्यवस्था करने वाला ना हो सकता 19-20 हो, उनका तो काम चलता है। लेकिन आप वंचित रह जाते हैं धर्म से, पुण्य लाभ लेने से, ज्ञान लाभ लेने से। देखो शास्त्र पढ़ करके ज्ञान अर्जन किया जा सकता है, लेकिन विवेक तो साधुओं की, ज्ञानियों की संगति करने से, सेवा करने से ही आता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं, सारे शास्त्रों का वजन एक तरफ है, महत्व एक तरफ है, और विवेक का महत्व एक तरफ है। विवेक सारे शास्त्रों से भी ज्यादा वजनदार होता है। विवेक समझते किसे कहते? औचित्य गुण, किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में क्या करना चाहिए हमको, क्या महत्वपूर्ण है, क्या अत्यावश्यक है, उपयोगी क्या है। अनुकूलता उपयोगिता देखनी चाहिए। जैसे हम लोग आचार्य महाराज से संकेत मांगते थे ना, तो वो क्या बोलते थे? अनुकूलता देख लो और उपयोगिता देख लो। क्या करना है, करने के पहले कहाँ जाना है, जाने के पहले क्या सोच लो, कितनी अनुकूलता है उस काम के करने में, वहाँ जाने में, और जाने के बाद क्या उपयोगिता हमारी होगी और क्या सामने वाले की होगी। अनुकूलता और उपयोगिता ये देखेंगे तो आपको लगेगा कि कौन सी चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है। कई लोग इतनी ज़्यादा मान कषाय रखते हैं, भाई साधु संतों के पास इसलिए नहीं आते हैं कि भैया एक बार गए थे, उन महाराज ने कुछ कह दिया था, असला किसी व्यक्ति ने महाराज के सामने उनको से कुछ कह दिया, उन्होंने अपनी इंसल्ट मान ली। अब हमको अपनी तौहनी नहीं कराना, इंसल्ट नहीं कराना, आनी बंद कर दिया। अब वे शूद्रों की तरह, सूतों की तरह दूरी रहते हैं। कितनी तीव्र मान कषाय है। अरे भैया कोई कहेगा कुछ, गलती है तो सुधार लो, नहीं गलती तो सामने वाला भ्रम से ऐसा कह रहा है, हमारा क्या जा रहा है। लेकिन आप अपने धैर्य को, साहस को, संतोष को नहीं बढ़ाएंगे तो ये अवगुण कहाँ दूर होंगे और कहाँ आपको गुण मिलेंगे। इस तरह की मान कषाय पोसते पालते रहेंगे तो आप तो हमेशा ही सत्संगति से वंचित रहेंगे।
यहाँ ऐसे लोग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कई लोग इतने मानी होते हैं कि वे नहीं, हम कुछ करने जाते हैं, ये टांग खींचते हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, इसलिए हम दूर ही रहते हैं। जिसको जैसा देखे सो करो। आप दूर रहेंगे, आपका धैर्य कब बढ़ेगा, आपका साहस कब बढ़ेगा, आपकी क्षमता कब आएगी, आप कर्तव्यनिष्ठ कब बनेंगे, आप ज्ञान अर्जन कब करेंगे, आप विवेक को कब प्राप्त करेंगे, अपना कर्तव्य फर्ज कब निभाएंगे। कहने वाले को कहने दो, कहने वाले तो कहते ही रहते हैं। वो तो आप नहीं आ रहे तो भी कह रहे हैं, आप बच्चे कहाँ हैं, नहीं आ रहे तो भी कह रहे हैं इनके अंदर धर्म नहीं है, नास्तिक हैं, आलसी हैं, विवेक नहीं है, इतनी उम्र हो रही है कि हम कुछ करें तो जिससे हमको भी जो देखकर चल रहे हैं वे भी कुछ सीखें, हम भी अपना परलोक सुधारें। अभी भी निंदा कर रहे हैं, बस कहाँ रहे हो आप? कौन धन्यवाद दे रहा है आपको? बैठे हो अजगर की तरह घर में, हैं? कौन धन्यवाद दे रहा है, कौन प्रशंसा कर रहा है, कौन स्तुति पूजा कर रहा है, कौन अच्छा मान रहा है, आपको जान रहा है? सब कह रहे बेकार है, क्या है इनका जीवन। इतनी उम्र हो रही, इनको होश नहीं है कि हमें परलोक सुधारना है, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, हमें कुछ पुण्य दान कर लेना चाहिए, हमें कुछ त्याग तप कर लेना चाहिए। इनको यही विवेक नहीं है। कौन प्रशंसा कर रहा है जो अपने चाटे गोरे बने? ये कहावत नहीं मालूम आप लोग को है? देखो डॉक्टर साहब को मालूम है। व्यक्ति एक, उसने उसकी जीभ लंबी थी तो वो अपनी चीज निकालता और ऐसे अपने चेहरे को चाट लेता और कहता देखो हम कितने अच्छे लग रहे हैं, तो अपने चाटे गोरे बने। ये कहावत प्रसिद्ध हो गई। तो आप अपने आप को मान रहे हैं, नहीं हम किसी की सुन नहीं सकते, नहीं हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते। अरे सुन नहीं सकते कह रहे हो, अभी तो और अभी इतनी सुना रहे लोग कि आप मतलब आपके निमित्त से भी इतने कर्म मान रहे हैं कि वे भी अपना बिगाड़ रहे भाव, और आपका तो बिगड़ ही रहे। बिना कुछ किए थोड़ी प्रशंसनीय वंदनीय हो जाओगे। इसलिए ये सारी बातें याद रखनी चाहिए। जब सिग्नल हरा सिग्नल दिख जाता है, फिर इसके बाद में गाड़ी तो आगे ही बढ़ती है, पीछे नहीं बढ़ती है, रुकती नहीं है। तो ये अपने जीवन की गाड़ी प्रत्येक समय आगे बढ़ रही है। अपन लोगों को कुछ करना चाहिए। देखो व्यक्ति दूर रहे तो कोई घाटा नहीं है, आस्था दूर हो जाती है तो पूरा घाटा है। व्यक्ति पास में भी रहे और यदि आस्था नहीं है तो कल्याण नहीं होगा, और यदि व्यक्ति दूर भी है पर आस्था हमारी पूरी है, आस्था से हम निकट हैं तो निकट है, और शरीर से निकट होते हुए भी आस्था से दूर हैं तो हम दूर ही माने जाते हैं। पतंग की डोर अपने गुरुजनों के हाथ में होनी चाहिए, नहीं समझे? जैसे पतंग की डोर जब तक हाथ में है तब तक भविष्य पतंग का श्रेष्ठ है, उज्जवल है, और जैसे हाथ में से पतंग गई, अब कहाँ उड़ेगी, कहाँ गिरेगी, कहाँ फंसेगी, उलझेगी, कहाँ नहीं जा सकता, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। इसी तरह से जिनकी आस्था त्यागियों ज्ञानियों के प्रति, गुरुजनों के प्रति जुड़ी रहती है, तो वे दूर रह करके भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं, और दूरी महत्व नहीं रखती है। जब स्नेह श्रद्धा भक्ति होती है ना, तो व्यक्ति दूर को भी अपने पास बुला लेता है या पहुंच जाता है। और जब हृदय से दूर होते हैं तो दूर हो करके भी एक इस तरफ करवट लिए रहता है, एक इस तरफ करवट लिए रहता है, 36 का आंकड़ा बना रहता है, उससे लाभ नहीं होने वाला। तो हमारा आपसे कहना है कि आप विपरीत परिस्थितियों में भी आपको कोई संबल देगा तो वो है ज्ञान और गुरुओं का आशीर्वाद और गुरुओं की छत्र छाया। इससे आप दूर ना रहें तो आपका कल्याण अपने आप में निश्चित होगा। और दूसरी बात यह है, बाह्य में जगह है या नहीं है इसका महत्व नहीं होता। बाह्य में जगह है भी पर हृदय में स्थान नहीं है तो बाह्य का स्थान मायना नहीं रखता, और बाह्य में स्थान ना भी हो पर यदि हृदय में आपकी जगह है तो बाह्य का स्थान ना होने पर भी आनंद आता है। तो अब आप यहाँ पर समझ लें कि इस टाइप की जो कुतर्क हैं, ये जो मान्यताएं हैं, उनके चक्कर में आप नहीं आना, क्योंकि दिनों दिन नए नए मत पनपेंगे, नई नई मान्यताएं खड़ी होंगी। जातिवाद, पंथवाद, संतवाद, ग्रंथवाद, ये सब दिनों दिन बढ़ते चले जाएंगे। पर यदि आप अच्छे जो ज्ञानी वैरागी हैं, सुलझे हुए लोग हैं, यदि उनसे संबंध संपर्क नहीं रखेंगे तो आप कहाँ से कहाँ चला जाएंगे, कहाँ नहीं जा सकता। आपको लगभग 99 या 100% ही विपरीत परिस्थिति भी हो सकती है, और आपकी सच्ची मान्यता के प्रतिकूल भी 100% लोग हो सकते हैं। तो वो रहे आए, लेकिन आपकी आस्था रेवती रानी की तरह मजबूत रहे कि पूरा नगर शहर, राजा महाराजा सब चले जाए, भव्यसेन आचार्य जैसे चले जाए, लेकिन वो रेवती रानी, धन्य है उसका विवेक, धन्य है उसकी आस्था कि उसने कहा नहीं, 24 तीर्थंकर होते हैं ऐसा शास्त्र में लिखा, वे हो चुके हैं।
नौ नारायण होते हैं, नौ प्रतिनारायण होते हैं, नौ बलभद्र होते हैं, ये हो चुके हैं। ये जो दिखाई दे रहा है वो कोई माया जाल है, वो कोई विक्रिया है, वो कोई रिद्धियाँ सिद्धियाँ है, चमत्कार है। इसके चक्कर में आप लोगों को नहीं आना चाहिए। शांत चित्त वाले व्यक्तियों को वैराग्य ही प्रिय होता है। लिख लो, क्या कहा? शांत चित्त वाले व्यक्तियों को स्थायी हित के या सुख के लिए वैराग्य ही प्रिय होता है। यदि आप शांत चित्त हैं और स्थायी हित चाहते हैं तो आपको वैरागी होना चाहिए। और यदि आप समझते तो हैं अपने आप को ज्ञानी, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, लेकिन ज्ञानी की परिभाषा है, ज्ञानी को संन्यास में आनंद आता है, अज्ञानी को संसार में आनंद आता है। ये भी लिख लो, ज्ञानी को संन्यास में आनंद आता है, अज्ञानी को संसार में आनंद आता है। यदि आप ज्ञानी हैं तो आपको संन्यास में आनंद आना चाहिए, त्याग वैराग में आनंद आना चाहिए, अच्छे सत्कर्मों में, दान पूजा इत्यादि में आनंद आना चाहिए। यदि आप संसार में रच बस रहे हैं तो आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप अपने आप को मान रहे हैं पर हैं नहीं। इसलिए ये जो आचार्यों ने परिभाषाएं दी हैं उन पर अपने आप को चिंतन मनन करना है, कसौटी पर कसना है, खरे उतरना है। चींटी से आपको मेहनत करना सीखना है, चींटी से मेहनत करना सीखना है। चींटी को यदि ऊपर चढ़ना है तो 100 बार भी गिर जाएगी तब भी वो हताश, उदास, निराश नहीं होगी और चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ के ही दिखाएगी। ऐसे ही आपको भी कभी भी हो सफलता नहीं मिल रही है तो हताश, उदास, निराश नहीं होना चाहिए। प्रायः होता ऐसा है कि व्यक्ति 99 घन पटकता है और 100वें घन में पत्थर फूटने वाला था कि वो हताश, उदास, निराश हो जाता है। अब हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा 99 घन उसने पट के ऐसा 99 बार हो चुका है, यानी अनेकों बार हो चुका है। हम अभी तक नहीं संभले और नहीं सुधरे और 99 के चक्कर में पढ़ते चले गए। तो आप कभी भी अच्छे काम से देखो, ये पुराना नियम है, नई नहीं ये चीज। श्रेयांसी बहु विघ्नानि नहीं एतद अधुना अभवत्। अच्छे कामों में विघ्न आते ही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छे कामों में विघ्न आते ही हैं, ही लगा हुआ है, भी नहीं, विघ्न आते भी हैं नहीं, आते ही हैं। ये आज की नई बात नहीं है कि आज की ये नरसिंहपुर वाले खराब हैं, कि ये पंचम काल खराब है, कि हमारे परिवार के लोग खराब हैं, कि नहीं, ये तो है ही। क्यों आता है ऐसा, क्यों होता है? अच्छे काम में विघ्न क्यों आता है? तो सुन लो, पुरुषार्थ हमेशा भाग्य की परीक्षा लेता है। पुरुषार्थ हमेशा भाग्य की परीक्षा लेता है कि आप कितने पुरुषार्थी हैं। भाग्य अपना फल देगा, वो आपको धोखा नहीं देगा, फल देगा, बशर्ते कि आप पुरुषार्थ निश्चल भाव से पूरी प्री प्लानिंग के साथ में करते चले जाएं तो सफलता आपकी चरण चूमेगी। दूरदृष्टि हो, कड़ी मेहनत हो, पक्का इरादा हो। दूरदृष्टि हो, कड़ी मेहनत हो, पक्का इरादा हो तो मंजिल आपकी पास है। और यदि दूरदृष्टि नहीं है, हानि लाभ गुण दोष के बारे में विचार नहीं कर पाते हैं, आप कड़ी मेहनत नहीं कर पाते हैं। कड़ी मेहनत तो क्या है, हम कड़ी खा सकते हैं क्या? कड़ी मेहनत नहीं कर सकते महाराज, कड़ी खा सकते हैं हम चुर्गी, हाँ, उसके तो नाम लेते जीभ में पानी आ जाता महाराज जी। कड़ी मेहनत की मत बोलो। देखो जो लोग कड़ी मेहनत नहीं करते ना, बेस्वस्थ रहने के अधिकारी है ही नहीं। जो इन ठंडों की, अघन पूस की ठंडी में पसीना बहा सकते हैं, बेस्वस्थ रहने के अधिकारी हैं। जो लोग, जिनके शरीर में कभी पसीना नहीं आता है, उनको हमेशा दवाइयाँ लगी रहती हैं या फिर वे कमजोर रहते हैं। जिनके शरीर में पसीना आता है वे ही लोग स्वस्थ रहते हैं, बलवान रहते हैं, निरोग रहते हैं। पसीना आना आवश्यक है, इसलिए आप लोग मेहनत से न डरें। जो मेहनती लोग होते हैं ना, उनसे सब डरते हैं, और जो मेहनत नहीं करता वो सबसे डरता है। लिख लो ये, जो मेहनती होते हैं उनसे सब डरते हैं, और जो मेहनत से डरता है वो सबसे डरता है। मेहनती से सब डरते हैं, जो मेहनत से डरता है वो सबसे डरता है। तो चींटी से मेहनत करना सीखें, मकड़ी से कारीगरी सीखें। किससे कारीगरी सीखें? मकड़ी से कारीगरी सीखें। ऐसा इंजीनियर जो बिना पढ़ा लिखा होकर के भी इंजीनियरों को टेक्निक दे रहा है,
शिक्षा सलाह दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है कि आपको इस तरह से कारीगरी करना सीखना चाहिए। तो चींटी से शिक्षा लो, मकड़ी से शिक्षा लो और बगुले से तरकीब सीखो। बगुला ऐसी ठंडी में भी एक पैर से पानी में खड़ा रहता है। ऐसी एकाग्रता, ऐसी उसे कहना चाहिए निश्चलता। निश्चलता नहीं, छल तो है, निश्चल है पर निश्चल नहीं है। निश्चल है पर निश्चल नहीं है। ऐसे आप भक्ति में भी देवशास्त्रों के निश्चल रहें पर निश्चल न रहें तो आप बगला भगत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बगुला भगत कहलाएंगे। तो उस बगुले से तरकीब सीखनी है कि वो कैसे एकाग्रता से, कैसा मतलब शीत परीक्षा सहन करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, अपने इष्ट को प्राप्त कर लेता है। और चींटी से मेहनत, बगले से तरकीब, मकड़ी से कारीगरी सीख करके जीवन के अंतिम क्षण तक अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लगातार प्रयास, प्रयत्न, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तो यहाँ क्या कहा गया है कि जैसे आप खूबसूरत दिखने के लिए प्रयत्न करते हैं, बोलो कौन नहीं करता प्रयत्न? हम खूबसूरत दिखें, सुंदर दिखें, स्मार्ट दिखें, हैं? नहीं, इसके लिए कितना प्रयत्न करते हैं। बॉडी बिल्डर हैं, वो जाएंगे जिम जाएंगे, क्या करेंगे? जिम जाएंगे, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, योगासन, प्राणायाम, एक्सरसाइज और दंड बैठकें क्या क्या लगाते हैं। और जो बॉडी बिल्डर बोले ये खाना है, ये खाना है, ऐसा करना है, वो खाते हैं। और बिल्कुल ब्यूटी पार्लर में वो बोले ब्यूटी पार्लर में ऐसा घुमाइए, ऐसा कीजिए, ये लगाइए, ऐसा करिए, इस तरह देखिए आप सुंदर दिखेंगे। तो आप कितना प्रयत्न करते हैं खूबसूरत दिखने के लिए और फिटनेस बने रहने के लिए। हमारा आपसे कहना है, हमारी आपसे सलाह है कि आप ऐसा ही पुरुषार्थ या प्रयत्न नेक बनने के लिए भी करें। जितनी मेहनत और पुरुषार्थ खूबसूरत दिखने के लिए करते हो, उतनी मेहनत और पुरुषार्थ आपको नेक बनने के लिए भी करना चाहिए। तभी कहीं आप प्रशंसनीय होंगे, वंदनीय होंगे, सदगति के पात्र होंगे। इस तरह से अच्छे लोगों से दूर रह करके आप कभी अच्छे नहीं बन सकते, कभी अच्छे नहीं कहला सकते। देखो, जो जैसा होता है वो वैसों की संगति में अवश्य जाता है। गंजेड़ी होगा तो गंजेड़ी के पास पहुंच जाएगा, भंगेड़ी होगा तो भंगेड़ी के पास पहुंच जाएगा। गुटखा तंबाकू खाने वाला होगा तो गुटखा तंबाकू खाने वाले के पास पहुंच जाएगा, और ज्ञानी वैरागी होगा तो वो ज्ञानी वैरागी पास पहुंच जाएगा। और नहीं पहुंच रहा इसका मतलब वो अंदर से काला है उसका हृदय, कठोर है उसका हृदय, वो बेईमान है, भ्रष्ट आदमी है। कोई भी अनुमान लगा सकता है। कभी भी हो आप इस बात का अच्छे से पता लगा लेना, जो सच्चा और पक्का धर्मात्मा होगा वो धर्मात्मा के निकट अवश्य आएगा, और जो धर्मात्मा नहीं होगा वो उतने ही दूर रहेगा। नहीं महाराज जी हमारी परिस्थिति है, हम सुनने को समझने को तैयार नहीं है। जिसको जिससे राग होता है वो कितनी बिजी हो गए। जैसे मान लो आपका रिलेटिव आ रहा है, बोलिए आप रेलवे स्टेशन रिसीव करने जाएंगे कि नहीं है? कहाँ से समय निकल आया? बोलिए उसके साथ घूमने के लिए, बैठने के लिए, बात करने के लिए, उसका मतलब कहना चाहिए आतिथ्य करने के लिए कहाँ से समय निकल आया? आप तो बिजी थे ना, हाँ? आपके पास समय नहीं था ना, आपके पास परिस्थिति थी, कहाँ चली गई वो परिस्थिति? तो जैसे ही व्यक्ति की श्रद्धा, भक्ति, आस्था होती है तो वो निश्चित ही समय निकाल लेता है। दूसरी बात, आपके पास समय नहीं है, आप कैसे हैं? जिसके पास समय नहीं होता वो क्या कहलाता? कम वक्त। देखो वो खुद ही कह रहे हैं, जिसके पास वक्त नहीं होता वो कम वक्त कहलाता है। तो वो कम वक्त लोग भी देखो, जैसे उनको मान लो डॉक्टर बनना है तो वो कंपाउंडर बनते कि डॉक्टर के पास जाकर के, बोलो जाते ना? क्यों? डॉक्टर साहब कंपाउंडर बनता है ना, वो पहले आकर के डॉक्टर साहब की सेवा करेगा, बॉस को सैल्यूट मारेगा, अनेक तरह से तकनीक सीखेगा और फिर बाद में स्वयं डॉक्टर बन जाएगा। ऐसे ही किसी को अच्छा दुकानदार बनना है तो वो फिर कपड़े वाले के पास जाकर के पहले, देख सही करे ना, होता कि नहीं? ऐसा नहीं होता। इसी तरह से जिसको संत बनना होता है, धर्मात्मा बनना होता है और त्यागी वृत्ति बनना होता है, ज्ञानी बनना होता है, तो वो भी संतों के, ज्ञानियों के पास आता है। और नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? ना उसको धर्मात्मा वो है और ना वो बनना चाहता है, और ना वो ज्ञानी है ना बनना चाहता है।
समझ में आ रहा? तो ऐसे लोगों से आप लोग सावधान रहिए, ऐसे लोगों को अच्छा मत समझिए, आप उनसे दूरी बना के रखिए। अन्यथा जैसे कोई भी व्यक्ति दूध पीता है, वो दूध का पात्र उसके हाथ में है, पर वो कलारी में जाकर के दूध पिएगा तो लोग क्या कहेंगे? दूध पी रहा, क्या पी रहा है? शराब पी रहा है, ऐसे ही कहेंगे देखने सुनने वाले लोग। इसलिए इसी तरह जो लोग धर्म और धर्मात्माओं से दूर रहते हैं, आप उन लोगों से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, उनसे संगति मत कीजिए, मित्रता मत कीजिए, उनके साथ उठना बैठना लेना देना बहुत सावधानी से करना, अन्यथा वे आपको भी कलंकित कर देंगे। देखो, जो जिसके साथ उठता बैठता है, खाता पीता लेना देन करता है, निश्चित ही उसकी बोली बाणी रहन सहन खान पान उस जैसा हो ही जाता है। पूरा यदि नहीं आता है उसका आचरण, तो बहुत कुछ तो आ ही जाता है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहें। और विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। क्या कहा? विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो आपकी संख्या, आपकी गिनती टूटने वालों में नहीं आनी चाहिए, रिकॉर्ड तोड़ने वालों में आना चाहिए। और तोड़ने के मूड में आप नहीं हैं तो रिकॉर्ड बना दीजिए। क्या करिए? नहीं, हम तोड़ने का काम नहीं करते हैं, तो अच्छी बात है, आप मत तोड़ने का काम कीजिए, नया रिकॉर्ड बनाइए। तो यहाँ बहुत सारे मत आचार्य अमरचंद देव ने बताए हैं कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि वो आपसे कहेंगे भैया आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ना कुछ छोड़ने की जरूरत है, आप तो हमको इतने पैसे दो और हम आपका मर्डर किए देते हैं, आपकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो इस टाइप की मतों का श्रद्धा नहीं करना। शरीर छूटने से कर्म नहीं छूटते हैं, जब कर्म आत्मा से अलग हो तभी आत्मा की मुक्ति होती है। अगला श्लोक देखें। दृष्टा परम पुरस्तात् दर्शनाय छाम कोक्षिमायांतम निज मांस दान रवशा दालवनीयो न चात्मापि। दृष्टा परम पुरस्तात् दर्शनाय छाम कोक्षिमायांतम निज मांस दान रवशा दालवनीयो न चात्मापि। अब कोई ये तर्क कर रहा है कि आपने कहा कि भाई इस तरह से अहिंसा का पालन करना है, आपको जीवों की हिंसा नहीं करनी है। कोई मांसाहारी जानवर हो तो भी आप उसको ऐसा समझ के भी नहीं मारिए कि वो सारे जीवों को मार के खाएगा तो वो बहुत पाप कमाएगा, तो इस पाप कमाएगा इसलिए भी इसको मत मारो, और उन बहुत सारे जीवों को मारता है इसलिए भी इसको मत मारो, क्योंकि ये हिंसा ही है। तो फिर अगला वो कहता है भाई ठीक है, दूसरे जीवों को मारना तो हिंसा है, पाप है, हम दूसरे को नहीं मार रहे हैं। मान लो कोई भूखा प्यासा आ रहा है हमारे पास में और वो मांसाहारी है, तो हम अपने आप का समर्पण तो कर सकते हैं ना, हम अपने आपको उसके लिए समर्पित कर देंगे, वो हमारे शरीर को खा लेगा, उसकी भूख मिट जाएगी। एक जीव तो तृप्त हो गया, एक जीव की तो क्षुधा मिट गई, ऐसा तो कर सकते हैं। हम दूसरे को नहीं मारते, चलो आपने कहा दूसरे जीवों को नहीं मारना है तो हम दूसरे जीवों को नहीं मार रहे हैं, अब अपने आप का समर्पण तो कर सकते हैं। तो इसमें कहा है छाम कुक्षिम आयांतम। कुक्षी माने पूंख, पेट, उसका अंदर में घुसा हुआ है भूख की वजह से। तो ऐसे भूखे प्यासे जीव को आते हुए पुरस्ताद सामने और आयांतम आते हुए देख करके, दृष्टापुरम सामने कोई जीव भूखा प्यासा आता हुआ देख करके, और निज मांस दान रवसात, जिस स्वयं के मांस के दान के बेग से आत्मा आप ही ना आलवनिया, अपने आप का भी हिंसा नहीं करना है, अपने आप को भी समर्पित नहीं करना है। क्यों? इसलिए कि मांस खाने वाला ना तो पात्र है और ना मांस का दान करने वाला दाता है। समझ में आ रहा है? अवक्ष भक्षण करने वाला पात्र नहीं है। यदि आप भी अवक्ष भक्षण करते हैं तो आपके अंदर पात्रता नहीं है, ना उत्तम पात्र है, ना मध्यम पात्र है, ना जघन्य पात्र है, और ना कुपात्र है, अपात्र हैं आप। मालूम है आपको परिभाषा? उत्तम पात्र होते हैं मुनि महाराज, मध्यम पात्र होते हैं माता जी और त्यागी वृत्ति प्रतिमाधारी चिल्लक जी शुल्लक जी। जघन्य पात्र होते हैं अन्याय का, अभक्ष का, अनीति का त्याग करने वाला और देवशास्त्रु का सच्चा और पक्का भक्त जघन्य पात्र होता है। समझ में आ रहा? उत्तम पात्र कौन है? मुनि महाराज,
मध्यम पात्र कौन है? आरिका माता जी लक्षल्लक त्यागी व्रती। और जघन्य पात्र कौन है? अविरत सम्य दृष्टि, जो अन्याय अनीति अभक्ष का त्यागी और देवशास्त्र गुरु का सच्चा और पक्का भगत है। अब आप देख लीजिए इसमें से किस में आ रहे हैं। यदि आप देवशास्त्र गुरु के भक्त तो हैं पर सच्चे और पक्के नहीं है, और साथ ही अन्याय अनीति अभक्ष के त्यागी नहीं है, तो आप तो जघन्य पात्र में भी नहीं आ रहे। फिर कुपात्र में कौन आता है? जो जिन मुद्रा के धारी नहीं है, दूसरे मत वाले जो साधुओं की भेषधारी हैं, वे कोई भी श्वेत पट वाले या कोई भी हो सकते हैं, तो वे सब कुपात्र कहलाते हैं। बीतराग देवशास्त्रों के भक्त नहीं है, बीतराग मुद्रा को धारण किए हुए हैं, भगवान के अनुसार भेष धारण किए हुए हैं, अन्य मत के अनुसार भेष धारण किए हुए हैं, तो वे सब कुपात्र कहलाते हैं। और अपात्र कौन है? जिसके अंदर वीतराग देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति भी नहीं है और खुद का भी अन्याय अभक्ष का अनीति का त्याग नहीं है, वो अपात्र है। अब आप देख लें अपने अंदर, आपके अंदर क्या है? पात्रता है कि कुपात्रता है कि अपात्रता है? संकल्प पूर्वक अन्याय अभक्ष अनीति का त्याग होना चाहिए और सच्चा और पक्का देवशास्त्र गुरु का कम से कम भक्त होना चाहिए, तो वो सच्चा जैन है, वो जघन्य पात्र है। अन्यथा वो जघन्य पात्र भी नहीं है और कुपात्र तो है ही नहीं, क्योंकि दूसरा भगवान इत्यादि वेश भी धारण नहीं किए, वो सीधा अपात्री है, वो लायक नहीं है। अब हम उल्टा नहीं कहेंगे, इसके विपरीत नहीं। नालायक तो आप अपने मुझसे कहो तो कहते रहो, तो वो तो अपने आप निकल रहा है। फल यदार्थ भावार्थ तो यही निकल रहा है, सेंस तात्पर्य निचोड़ तो यही है कि वो लायक नहीं है। तो आपको कभी भी ऐसा प्राय करके लोग करते हैं। जैसे क्या हुआ था, शादी है या पार्टी है, अभी शादी में पार्टी में जैन जैनेतर सभी तरह के लोग अतिथि आएंगे, बाराती आएंगे, घराती होंगे। तो उनमें से कुछ घराती और बाराती ऐसे हैं जो मांसाहार करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। भैया दीदी हम उनकी व्यवस्था नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे? सुना है बड़ी पार्टी है, इन्होंने तो कोई व्यवस्था ही नहीं करी। इसलिए ऐसा ना कहें लोग, इसलिए सबकी व्यवस्था कर दो, मांस की भी व्यवस्था कर दो, मदरा की भी व्यवस्था कर दो, वेश्या की भी व्यवस्था कर दो, और आपके आने तक आपका आतिथ्य स्वीकार है। जब माने आपके आने तक आपके भोजन आदि की व्यवस्था है। इस टाइप के काम अविवेकी अज्ञानी दीर्घ संसारी मिथ्या दृष्टि लोग करते हैं। समझ रहे हैं? आप लोगों को कभी भी शादी इत्यादि कार्ड पर भी ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि आपके आने तक भोजन की व्यवस्था है या आपके आने तक आपका इंतजार है, आपका स्वागत है। नहीं, सच्चे और पक्के धर्मात्मा ऐसे होते हैं, उनके यहाँ लिखा होता है हमारे यहाँ रात्रि भोजन वर्जित है। अब चाहे दमाद आ जाए, चाहे पीएमसी में आ जाए, कोई आ जाए, हम रात को नहीं पूछेंगे कि आपने पानी पिया कि नहीं, प्यास तो नहीं लगी, भोजन किया कि नहीं, भोजन तो नहीं करोगे, चाय कॉफ़ी लोगे कि नहीं लोगे, हम पूछेंगे नहीं। बाकी सारी हर खबर लेंगे, स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में पूछेंगे, सम्मान करेंगे, सुख दुख की पूछेंगे, पर भोजन पानी की नहीं पूछेंगे। क्यों? हमारे यहाँ रात्रि भोजन वर्जित है। ऐसा दृढ़ सच्चा और पक्का श्रद्धान हो। आगे एक बात सदैव याद रखें, यदि जिन धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं, स्वयं का कल्याण करना चाहते हैं, तो अपने सिद्धांतों की बलि कभी नहीं देना। समझ रहे हैं? ये सिद्धांतों की बलि देना है कि अतिथि आया सो आपने रात में भी खिला दिया, आपने शादी पार्टी दी सो रात में भी दे दी, आपने स्वागत किया सो मांस इत्यादि ड्रिंकिंग सारी चीज़ की व्यवस्था कर दी। यदि आपने ऐसा किया है तो आपने अपने सिद्धांतों की बलि दे दी है। सिद्धांतों की बलि देने वाला कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता, कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, समझदार नहीं हो सकता है। इसलिए हम अपने सिद्धांतों को, हम जैन हैं, जैनत्व तो सुरक्षित रहना चाहिए। हम पढ़े लिखे कहलाते हैं, हम धर्मात्मा हैं, तो रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान के पीना, प्रतिदिन दर्शन पूजन करना, अन्याय नहीं करते हैं हम, अभक्ष भक्षण नहीं करते, अनीति का आचरण नहीं करते हैं। चाहे घाटा हो, चाहे मुनाफा हो, चाहे शादी होवे बच्चियों की, चाहे नहीं होवे, अरे भाग्य पर भरोसा रखो। अच्छा जो कुछ भी होता है, इष्ट का सहयोग जो कुछ भी होता है, पुण्य के उदय से होता है। अनिष्ट का सहयोग जो बुरा होता है, वो पाप के उदय से होता है। ऐसा यदि पुण्य और पाप पर विश्वास होगा तो सम्यक दृष्टि होगे, और सम्यक दृष्टि होगे तो आप ऐसे दूसरों की देखा देखी, इस टाइप की फैशन में, इस टाइप की पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण आप नहीं करेंगे। और यदि सच्चे और पक्के धर्मात्मा नहीं होंगे, दीर्घ संसारी होंगे, अभव्य होंगे, मिथ्या दृष्टि होंगे, पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वाले होंगे, तो आप भी वैसे ही करेंगे, देखा देखी करेंगे, और दूसरों के लिए भी ऐसी प्रेरणा दे देंगे, भाई तुम भी करो, जब शादी इत्यादि पार्टी दो तो हमारे से बढ़ चढ़ करके देना, क्योंकि हमने भी जब ऐसा किया है।
तो आप भी कर सकते हो। इस तरह एक के द्वारा दूसरे तक अप्रभावना होती है, दूसरे के द्वारा तीसरे तक अप्रभावना होती है। और ऐसा करने से धर्म का ह्रास होता है, धर्म की हानि होती है, धर्मात्मा घटते हैं, पापात्मा बढ़ते हैं। ये मान के चलना, जिस दिन धर्म हट जाएगा, घट जाएगा, पाप की और पापात्माओं की वृद्धि हो जाएगी, सब शांति समाप्त हो जाएगी, इंसानियत समाप्त हो जाएगी, मानवता समाप्त हो जाएगी। कहना चाहिए यहाँ पर म्लेच्छ खंड बन जाएगा, सारे राक्षस बन जाएंगे, सारे अनार्य बन जाएंगे, सारे म्लेच्छ बन जाएंगे, सारे दुर्जन दुष्ट हो जाएंगे। और स्थिति आएगी, ना माता बहनों की लाज बचेगी और ना ही आपस में भाईचारा बचेगा, एक दूसरे का अन्याय और अत्याचार करने पर सब तुल जाएंगे। ऐसी स्थिति आप लोग देखना चाहते हैं, उस स्थिति के निर्माण करने में आप भागीदार बनना चाहते हैं, तो आप कोई विवेक नहीं रखो, और रखना चाहते हो तो बहुत धैर्य से, साहस से काम लो, आपका भला होगा। अगला मत एक लाइन और पढ़ के अहिंसा का प्रसंग पूरा हो रहा है। अब फिर सत्य का प्रसंग आएगा। को नाम विशति मोहम नय भंग विशारदान उपास्य गुरोन् विदित जिनमत रहस्य श्रेयन्न हिंसां विशुद्धमतिः। को नाम विशति मोहम नय भंग विशारदान उपास्य गुरोन् विदित जिनमत रहस्य श्रेयन्न हिंसां विशुद्धमतिः। अब देखो पुनः इस 90 नंबर गाथा में आचार्य अमरचंद महाराज जी बोल रहे हैं कि नय भंग विषादान, कौन अहिंसा का पालन कर सकता है, कौन अहिंसक हो सकता है, कौन दयालु हो सकता है, कौन अहिंसा व्रत का पालन कर सकता है, प्रभाव न कर सकता है। तो कह रहे कि जिसने नयों का ज्ञान प्राप्त किया है, नए चक्र पढ़ा है, आलाप पद्धति पढ़ी है, इत्यादि जो नए कोई बताने वाले ग्रंथ हैं। नए का अर्थ होता है दृष्टिकोण, नए का अर्थ होता है अभिप्राय, नए का अर्थ होता है कथन करने की शैली, कथन करने की पद्धति, विवक्षा, अनेक शब्दों के द्वारा उसे कहा जा सकता है। वो शास्त्रों के अभिप्राय को समझने के लिए नयों का पढ़ना, सुनना, समझना आवश्यक होता है। बिना यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो उन नयों में जो जानकारी रखते हैं, प्रवीणता रखते हैं, उन गुरुओं की उपासना करना, ज्ञानी गुरुओं की सेवा भक्ति करना, उससे उन्होंने क्या किया है, विदित जिनमत रहस्य, जिनमत का रहस्य जाना है। जिनेंद्र भगवान क्या कहना चाहते हैं ये गुरुजन जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। इसलिए उनका आश्रय लोगे तो आप विशुद्धमति बन जाओगे। बेविशुद्धमति तो है ही गुरुजन, आप भी विशुद्धमति बन जाएंगे। और उनका आश्रय लेंगे तो को नाम मोहम विशति, कौन मोह को प्राप्त होगा, फिर कौन गलती करेगा, फिर कौन मोक्ष मार्ग से स्खलित होगा, फिर कोई नहीं स्खलित होगा। लेकिन जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। इस पंक्ति को बार बार दोहराने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन में कोई एक अच्छे सच्चे ज्ञानी बैरागी गुरु को बनाइए, जिससे शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित आशीर्वाद मार्गदर्शन आपको मिलता रहे, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, मानव पर्याय सफल हो। इसके बिना होने वाली नहीं है। एक तो खुद को भी नयों का ज्ञान नहीं है, और नयों के ज्ञाता गुरुजनों के से भी दूर रहते हैं, सूत्रों की तरह कि परमानेंट सूतक लगी है कि सोर लगी है, हैं? जैसे वो होते ना इंद्र की सभा में, वो जो घटिया देव होते हैं, जहाँ जूते चप्पल उतारे जाते हैं वहाँ लठिया लगे खड़े होते हैं, क्योंकि उनका उतना ही पुण्य होता है। इस तरह आप अपनी योग्यता को अयोग्यता में परिवर्तित ना करें, उच्च कुलीन होकर के भी नीच कुलीनों जैसा काम ना करें, आँखों वाले होकर भी अंधों जैसा काम ना करें, कानों वाले होकर के भी बहरों जैसा काम ना करें, जबान होते हुए गूंगों जैसा काम ना करें, हाथ पाँव होते हुए भी लांगड़े लूले की तरह काम ना करें। ऐसा हमारा कहना है। कामना ऐसी करें पर ऐसे काम हम ना करें। समझ में आ रहा है? समय बहुत हो रहा है, अभी आप लोग शंका भी करेंगे, तो ध्यान से इन उपदेशों को बार बार सुनें, पढ़ें, समझें और जीवन में उतारें, तभी कल्याण होने वाला है। मन मर्जी से करने पर तो कल्याण कभी होने वाला नहीं है। पूछ ले वकील साहब, पूछ लो। का 2333 नंबर का जो है
संसार से पार करा देता है, लेकिन बैर संसार में डुबा देता है। बहुत बढ़िया। दो चीज़ें हैं, एक वैराग्य है और एक बैर है। बैरागी नियम से संसार भाव पार कर लेता है। बैराग बहुत दुर्लभ चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है और अनुपलब्ध चीज़ है। सबको अपने जीवन में बैराग प्राप्त करना चाहिए। यदि बैराग नहीं है तो चक्रवर्ती का वैभव होने के बाद भी आपके पास कुछ नहीं है। और बैर यदि एक भी व्यक्ति से रहेगा तो आप कितनी पूजा पाठ कर लें, दान कर लें, तीर्थ यात्रा कर लें, व्रत नियम संयम का पालन कर लें, नमोकार का जाप कर लें, इसके बाद भी आप संसार से पार नहीं हो सकते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की पूजन पढ़ते हैं, यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भवसागर में भटकाता है। संसार सागर में भटकना हो तो खूब अच्छे से बैर बांधो और अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनो। हैं और जिसकी चौखट पर आप आज पैर नहीं रख रहा है